दोस्तों, ईरान में 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सड़कें लोगों से पटी हुई हैं। खामनेई शासन के लिए इस विद्रोह को कंट्रोल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और तख्ता पलट की सुगबुगाहट भी हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो खामनेई ने जिस शाह का तख्ता पलट 80 के दशक में किया था, उनका बेटा रेजा पहलवी ईरान की सत्ता का मालिक बनेगा। आज के इस वीडियो में ये समझेंगे कि क्या खामनेई का तख्ता पलट भारत के लिहाज से ठीक रहेगा। क्या रेजा पहलवी का ईरान पर काबिज होना भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। रेजा पहलवी हिंदुस्तान समर्थक होंगे या फिर पाकिस्तान समर्थक, ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ईरान सुलग रहा है। जनवरी की ठंड में तेहरान से लेकर मशहद तक सड़कों पर जो नारे गूंज रहे हैं, उनमें एक नाम बार बार आ रहा है, रेजा पहलवी का। प्रोटेस्ट में रेजा पहलवी की फोटो लिए भी कुछ लोग नजर आए। रेजा पहलवी ईरान के पुराने राजा शाह के बेटे हैं। प्रदर्शनकारी आयतुल्लाह खामनेई के शासन से तंग आ चुके हैं और शाह शासन की वापसी चाहते हैं। सुनने में ये लोकतंत्र की जीत जैसा लग सकता है, लेकिन भारत के लिए ये जश्न मनाने का नहीं बल्कि सावधान होने का समय है। जी ठीक सुन रहे हैं आप। ईरान का शाह परिवार पाकिस्तान समर्थक था, जबकि खामनेई भारत के लिए रणनीतिक तौर पर मददगार थे। इसको समझने के लिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1979 से पहले जब ईरान में रेजा पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का राज था, तब ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। शाह का मानना था कि पाकिस्तान का अस्तित्व ईरान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वो पाकिस्तान को एक बफर स्टेट यानी कि सुरक्षा दीवार की तरह मानते थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 का युद्ध हुआ, तो ईरान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। शाह ने पाकिस्तान को मुफ्त में तेल दिया। अपने F-86 लड़ाकू विमान पाकिस्तान की मदद के लिए भेजे। जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी, तो पाकिस्तानी विमानों को ईरान के हवाई अड्डों पर शरण दी गई थी, जिससे वो भारतीय बमबारी से बच सके। शाह ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आक्रमणकारी तक कहा था। दरअसल उस दौर में ईरान के शाह अमेरिका के सहयोगी थे, जबकि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। पाकिस्तान और ईरान दोनों सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। ये एक अमेरिकी सुरक्षा गठबंधन था, इसलिए शाह का ईरान पाकिस्तान का दोस्त था। आज की तारीख में भी शाह के बेटे रेजा पहलवी को अमेरिका ने शरण दी हुई है। ट्रंप का भी झुकाव कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ देखा गया है। रेजा पहलवी मौजूदा समय में अमेरिका में बैठकर ही ईरान में प्रदर्शनकारियों को मैसेज पर मैसेज दे रहे हैं। 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, खामनेई सत्ता में आए। दुनिया को लगा कि एक कट्टर शिया देश भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए मुसीबत बनेगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स ने बाजी पलट दी। आयतुल्लाह ने अमेरिका को शैतान घोषित कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का करीबी था। इसलिए ईरान और पाकिस्तान के बीच दूरी आ गई। पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है और वहां सऊदी अरब का प्रभाव बढ़ा। ईरान शिया देश है। ईरान सऊदी का दुश्मन है। सऊदी अरब की दुश्मनी ने पाकिस्तान को ईरान से दूर कर दिया। इसने ईरान को भारत के करीब किया। 90 के दशक में जब पाकिस्तान समर्थित तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो भारत और ईरान ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस यानी कि अहमद शाह मसूद की मदद की। ये भारत ईरान की दोस्ती का सबसे सुनहरा दौर था। ताज़ा हालात इशारा कर रहे हैं कि खामनेई शासन कमजोर पड़ रहा है। अगर रेजा पहलवी सत्ता में आते हैं या ईरान में पश्चिम समर्थक सरकार बनती है, तो भारत के लिए समीकरण बदल सकते हैं। रेजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं और पूरी तरह से पश्चिमी सोच के हैं। अगर वो सत्ता में आते हैं तो ईरान और अमेरिका फिर दोस्त बन जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान, जो हमेशा अमेरिका का पिट्ठू बनने की कोशिश करता है, फिर से ईरान का लाडला बन सकता है। अभी भारत के लिए ईरान इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता। अगर ईरान पाकिस्तान की दोस्ती हो गई तो चीन, ग्वादर पोर्ट और ईरान के बीच भी नए समीकरण बन सकते हैं, जिससे भारत का चाबहार प्रोजेक्ट कमजोर पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से हम ईरान के लोगों की आज़ादी के समर्थक हैं। खामनेई का ईरान भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहा है। अगर ईरान में तख्ता पलट हुआ तो भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा। अमेरिकी, इजरायली ताकतें ईरान में विरोध के सुरों को ताकत दे रही हैं। ईरान की आर्थिक तौर पर खस्ता हालत तख्ता पलट की तरफ इशारा कर रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।